तब समझ में आएगा ये भी कथम बैठे हुए हैं। महाभारत की एक कथा आती है कि जिस समय भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उनके शरीर में हर एक स्थान पर बाण लगा हुआ था और बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह केवल और केवल कन्हैया का इंतजार कर रहे थे। पितामह के पास कन्हैया पांडवों को लेकर के आए और क्या कहते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले पितामह देखिए आपसे मिलने कौन आया है। ये और कोई नहीं, चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर जी आए हैं। अर्जुन आया है महाराज, मिलिए। भीष्म पितामह मुस्कुराते बोले कन्हैया तुम्हारी आदत कभी भी नहीं जाने वाली है। करने वाले तुम हो, कराने वाले तुम हो और करता भी तुम ही हो, लेकिन श्रेय हमेशा दूसरों को प्रदान करते हो। बोले मेरे पास क्यों लेकर के? तो पितामह से कन्हैया कहने लगे कि राजधर्म, ज्ञान धर्म, स्त्री धर्म का आप उपदेश करो महाराज इन पांडवों को। तो पितामह जी ने इशारे में पूछा कि मैं क्यों करूं, तुम क्यों नहीं बोलोगे? बोले मैं बुआ का लड़का हो जाता हूं, घर का लड़का, और घर की बोलो जय श्री कृष्ण। तो पितामह जी ने उल्लेख किया राजधर्म, स्त्री धर्म, और जब स्त्री धर्म का निरूपण कर रहे थे भीष्म पितामह, तो उस समय द्रौपदी जो थी ना, वो खिल 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 करके हंसने लगी। तो पितामह ने पूछा कि बेटी क्या बात है, बता दे। बोले नहीं बाबा कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा दी, मेरे हंसने का कोई कारण नहीं था। तो पितामह ने रोते हुए कहा, पितामह ने कहा बेटी ये बूढ़ा बाबा मरने वाला है, पता नहीं कब ये सांसें बंद हो जाए बेटी, और मैं मरते समय कोई भी क्लेश अपने अंदर में लेकर के मरना नहीं चाहता। तुम बेटी बताओ हंसी क्यों? क्योंकि जो कुलीन परिवार की स्त्री होती है ना, भरी सभा में कभी भी बिना कारण के हंसती नहीं। द्रौपदी ने कहने से पहले क्षमा याचना की कि महाराज मैं जो कहने वाली हूँ, मैं पहले क्षमा याचना करती हूँ कि आपको यदि बुरा लगे, गलत लगे, तो मैं पहले ही माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। पितामह ने कहा बोलो बेटी बोलो, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बोलो। द्रौपदी ने कहा पितामह आज आप स्त्री धर्म का निरूपण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपका वो ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब भरी सभा में रजस्वला नारी की साड़ी को खींची जा रही थी? आप वही भीष्म पितामह हैं जो भरी सभा में बैठ करके मुझे देख रहे थे। कौरवों ने जब दुर्योधन ने कहा कि इन्हें ला करके जंगा पर बिठाया जाए, उस समय आप वही बैठे थे ना, तब आपका ज्ञान कहाँ गया? बोले आपकी तरफ मैंने देखा, पांडवों की तरफ मैंने देखा, लेकिन जब मेरी दृष्टि कृष्ण को ढूंढने लगी तो कृष्ण वहां प्रकट हो गए। क्या बन करके? साड़ी बन करके प्रकट हो गए। और द्रौपदी ने जैसे दोनों हाथ उठाया, कन्हैया साड़ी बन गए। कवि ने लिखा वहां पे क्या, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। दुशासन खींचता गया वस्त्र, लेकिन भगवान वस्त्र बन करके ऊपर से, महल के ऊपर से द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर रहे थे। पितामह कहने लगे बेटी उसी पाप के कारण आज मेरे शरीर पर बाण भेदन हुआ है, और जो मैंने दूषित अन्न खाया था ना दुर्योधन का, उस रक्त का एक एक कण अब मेरे शरीर से निकल चुका है, अब मेरा तन पवित्र हो चुका है। और बेटी उस अपराध को क्षमा करो, मैं क्षमा याचना करता हूं कि मेरा मन दूषित था, तन दूषित था, इसलिए मैं उसमें कुछ कह ना पाया। हमेशा याद रखिएगा कि जब समाज में अच्छे व्यक्ति शांत बैठ जाते हैं तो बुरा व्यक्ति ही शासन करता है। जिस घर का मालिक
शांति से बैठ जाए। जिस घर पर मालिक का काबू ना हो, घर के प्रधान का काबू ना हो, उस घर के बच्चे हमेशा बिगड़ेल ही होते हैं, क्योंकि सब अपने मर्जी के मालिक होते हैं और घर का डिसीजन एक ही जगह सब अपना अपना डिसीजन चलाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और बात हुई, भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और कोटिम त्यक्त्वम हरिम स्मरेत, करोड़ों काम छोड़ करके क्या करो, भगवान का